हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेवलपर दुनिया यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने ब्लॉग का एक लिस्टिंग पेज बनाना सीखा था बूटस्ट्रैप 5 की हेल्प से। तो देखिए इसके अंदर ये चीज़ थी, इसमें आपकी बूटस्ट्रैप के जो ब्लॉग डलते हैं आपकी वेबसाइट में, उसकी लिस्ट यहाँ पे शो हो रही थी। जो लिस्ट शो हो रही थी हमने बस उससे बनाना सीखा था। आज की ट्यूटोरियल में हम इसका डिटेल पेज बनाएंगे। मीन्स अगर ब्लॉग को हम रीड करना चाहते हैं तो कैसे रीड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक पेज ओपन हो रहा है। इस पेज के ऊपर हम ब्लॉग का डिटेल पेज को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ से देखिए जो मैंने इंडेक्स पेज के अंदर जो भी मैंने यहाँ पे कोड करा था, अब मैं सेव करूँगा और देखूँगा यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है। तो देखिए अभी ब्लॉग डिटेल के पेज पे सभी ब्लॉग शो हो रहे हैं। पहले वाले को रहने देता हूँ, बाकी सारे को मैं यहाँ पे हटा दूँगा। मैंने देखिए यहाँ पे हटा दिया, अब केवल एक ब्लॉग रह जाएगा। अब आपको इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमने जो एक क्लास ली थी ना, एक MB-4, इसको तो मैं यहाँ से हटा, इसको मैं यहाँ पे 8 कर दूँगा और यहाँ से ये क्लास भी हटा दूँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर वाली। अब देखिए हमारा जो ब्लॉग का डिटेल पेज जो होगा वो 8 कॉलम के अंदर होगा और साइड बार होगा वो 4 में होगा। अगर हम चाहते हैं तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, 9 का करके देखते हैं। 9 का कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। बाकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको घटा भी देंगे। पहले बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए डिटेल आने के बाद आपको यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन जो है, यहाँ पे एक लिखेंगे क्लास ब्लॉग डिटेल। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसकी बॉक्स शैडो हटा देता हूँ। तो बॉक्स शैडो के लिए देखिए अब मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे मैंने जो क्लास ली है सेक्शन की ब्लॉग डिटेल, उसके अंदर जो ये ब्लॉग बॉक्स है, इस क्लास को जो बॉक्स शैडो मिल रही है मैं बॉक्स शैडो कर दूँगा नन। अब मैं रीलोड करूँगा तो देखिए बॉक्स शैडो हट गई है। इसको मैं बॉर्डर भी 0 पिक्सल कर दूंगा। देखिए बॉक्स 0 हो गया है। उसी के साथ हमने जो इमेज को हाइट दी थी, ये देखिए ये रही हाइट, इसकी हाइट जो होगी वो भी मैं 100% कर दूंगा। मीन्स इमेज की हाइट हमने फिक्स नहीं करी हुई है, वो ऑटो आएगी। लेकिन मैं विड्थ इसकी 100% ही चाहूँगा ताकि ये पूरे 9 कॉलम के अंदर आए, 9 कॉलम में ही आए। तो देखिए इमेज आ गई है। अब मैं इसकी हेडिंग को थोड़ा बड़ा कर दूंगा, जैसे कि ब्लॉग डिटेल के पेज पे होना चाहिए। मैं आगे का ये देखिए डिटेल पेज के अंदर मैं ये साथ में लेते चलूँगा, क्योंकि हम पुराने वाले क्लासेस को ओवरराइट करेंगे इस क्लास के अंदर। ये मैंने यहाँ पे ब्लॉग का जो टाइटल का हमने लिखा था, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को हम और बढ़ा देंगे। फ़ॉन्ट साइज हमने 19 लिया था पिछले पेज पे, 25 करके देखते हैं। देखिए ये बड़ा हो गया है 25। और उसके बाद यहाँ पे जो कंटेंट लिखना है, कंटेंट के लिए मैं यहाँ पे डमी कंटेंट लिख लूँगा। डमी कंटेंट लिखने के लिए पहली बात तो मैं यहाँ से ना ये पैराग्राफ टैग में से जो क्लास आ रही है वो हटा के इसको क्लास दूंगा ब्लॉग DESC, ब्लॉग डिस्क। मीन्स डिस्क्रिप्शन के हमने क्लास ले ली ब्लॉग डिस्क, जिसके अंदर मतलब हम डिस्क्रिप्शन रखेंगे ब्लॉग की। डमी पैराग्राफ 10 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। 100 का ले लिया मैंने। यहाँ पे एक और ले लूँगा, डुप्लीकेट कर लूँगा और एक डमी हेडिंग ले लूँगा। डमी हेडिंग के लिए देखिए पैराग्राफ के अंदर स्ट्रॉन्ग टैग लगाओगे आप और यहाँ पे हेडिंग तैयार हो जाएगी। इसी तरह से मैं नीचे थोड़ा और पैडिंग और कंटेंट लिख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा तो देखिए हमारे पास इतना सारा कंटेंट आ गया है। और जो नीचे रीड मोर का बटन है उसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से हटा दूँगा। अब देखिए इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने जो पिछले पेज पे डिज़ाइन करा था वही डिज़ाइन यहाँ पे आ रहा है।
बस आपको यहाँ पे जो पैराग्राफ आएगा कार्ड बॉडी के अंदर, मैं इस फाइल को बंद करके यहाँ पे आया हूँ। इसके अंदर जो ये क्लास है ब्लॉक डिस्क, इस क्लास के अंदर जो पैराग्राफ टैग है उसको मैं टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई कर दूंगा, जिससे कि सभी एक ही रो में आएंगे। और यहाँ से जो लेफ़्ट से जो पैडिंग या मार्जिन जो भी आ रहा है वो देख लेता हूँ क्या आ रहा है। देखिए कार्ड बॉडी को पैडिंग आ रही है, तो पैडिंग जो कि बूटस्ट्रैप से ही आ रही है, हम इसको ओवरराइड करके कम कर देंगे। मैं इसको लेफ़्ट और राइट से कम कर रहा हूँ। 1 REM दिया हुआ है, मैं 0.5 REM करूँगा और टॉप से सेम रखूँगा। अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा। और कार्ड बॉडी देखिए, कार्ड बॉडी के अंदर हमने एक क्लास लगाई थी ब्लॉक बॉक्स। अब ब्लॉक बॉक्स जो है हमने सेक्शन और डिटेल वाले पेज में भी बनाई हुई है। मैं यहाँ पे पैडिंग दे दूँगा, इसको सेव करूँगा, रीलोड करूँगा। अब पैडिंग कम हो गई है। अब देखिए यहाँ पे ब्लॉक का डिटेल पेज बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम रिसेंट ब्लॉक का सेक्शन बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कॉलम 9 लिया है। अब कॉलम 9 यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे मैं कॉलम लूँगा 3, कॉलम 3। ये देखिए हेडिंग ले ली मैंने यहाँ पे रीसेंट पोस्ट। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे राइट साइड बार में एक क्लास लूँगा ब्लॉक लिस्टिंग करके। अब ये जो लिस्टिंग के अंदर यहाँ पे मैं एक स्पेन टैग लूँगा जिसके अंदर इमेज रखूँगा, और इस क्लास का नाम भी मैं इमेज रख IMG क्लास ले ली मैंने, जिसके अंदर इमेज होगी ब्लॉक की। अब ब्लॉक का पाथ, इमेज का पाथ दे देता हूँ। सॉरी, ये है IMG के फोल्डर में 1.png। और नीचे एक और क्लास लूँगा डॉट डिटेल या वैल्यू ले सकते हैं हम। अब यहाँ पे जो हमने ब्लॉक बनाए थे पिछले क्लास में, उसी की हेडिंग में यहाँ पे लिख लूँगा। हेडिंग लिख ली। और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा रीड मोर का बटन ले लेता हूँ। रीड मोर का बटन जो है वो मैं इसी स्पेन के अंदर ले लूँगा, और इसके अंदर पाथ दे दूँगा ब्लॉक डिटेल डॉट HTML, और यहाँ लिख दूँगा रीड मोर डॉट। अब मैं ब्लॉक डिटेल के पेज पे जाऊँगा तो देखिए ऐसा कुछ अभी दिख रहा है। हेडिंग के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग। तो देखिए स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर मैंने ले ली हेडिंग, और जो डिस्क्रिप्शन है वो नॉर्मल ले लेते हैं। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर हेडिंग ले ली, और मैंने ऐसे ही बिना किसी टैग के डिस्क्रिप्शन ले ली थोड़ी सी, और रीड मोर कर दिया। तो पहले तो मैं इसको डमी बाकी की भी लिस्ट तैयार कर लेता हूँ, डमी लिस्ट। इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। मैंने 4 ब्लॉक की लिस्ट जो है वो तैयार कर ली है। अब इसको मैं डिज़ाइन करूँगा। देखिए मैं यहाँ पे इसको एक क्लास दे देता हूँ ब्लॉक डिटेल, नहीं ब्लॉक ब्लॉक लिस्ट हेडिंग। और यहाँ पे क्लास देके फॉन्ट वेट 600 और फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। तो ये हेडिंग हो गई है, इसको मैं मार्जिन बॉटम से दूंगा 20 पिक्सल। 20 पिक्सल हो गया। मैं इसको थोड़ा और बोल्ड कर देता हूँ, 700 करता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो ब्लॉग लिस्टिंग करके जो हमने क्लास ली थी, इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स।
फ्लेक्स डायरेक्शन रो और फ्लेक्स रैप आपको ऐसे ही लिखना है। आपको अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स CSS का नहीं आता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर भी एक ट्यूटोरियल बना दूंगा। फ़िलहाल के लिए अगर आपको नहीं भी आता तो आप मेरे इस कोड को फॉलो करेंगे तो एज इट इज़ वैसा आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा जो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। ब्लॉक लिस्ट, अब देखिए पेरेंट को मैंने जो क्लास दी है उस पेरेंट के अंदर जो चाइल्ड होंगे, जैसे एक ये है और इमेज हो गई, इसी तरह से जो ये नेक्स्ट क्लास वैल्यू है उसको भी यहाँ लिख दूँगा और इसको दोनों को मैं यहाँ पे यहाँ लिख दूँगा फ्लेक्स 0 ऑटो। अब उसके इमेज की जो विड्थ है वो मैं आपको यहाँ पे सेट कर दूँगा। मैं 70 पिक्सल लेके देखता हूँ तो इमेज देखिए विड्थ हमने इसकी 90 पिक्सल कर दी है। अब वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे विड्थ लूँगा, ये कि CSS का ही एक फीचर है या फंक्शन कह सकते हैं इसको हम। ये है कैल्सी। इसके ब्राउन ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कि हमें 100% में से 90 पिक्सल की जो विड्थ है वो माइनस करके जो रिज़ल्ट आएगा वो हमें चाहिए इसके लिए। तो ये देखिए ये ऐसे राइट साइड में आ गई, मतलब जो भी टोटल 100% विड्थ के अंदर इमेज की विड्थ को हटा दिया जाए तो जो भी बनेगा ये कंटेंट उतने एरिया में आ जाएगा। तो अब देखिए मुझे लगता है कि हमें ब्लॉक के डिटेल का जो कॉलम है वो कम करना पड़ेगा और इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसको हमने कर दिया 4 और इसको कर दिया 8। सेव करूँगा, अब देखिए अब ठीक लग रहा है। और ब्लॉक डिटेल के लिए तो देखिए इसको मैं यहाँ से मार्जिन भी दूंगा, थोड़ा सा राइट से मैं मार्जिन दे रहा हूँ राइट से। जो इसका एक कंटेनर है इसका नाम है ब्लॉक बॉक्स 20px। देखिए 20px का मैं इसलिए दिया क्योंकि ये दोनों आपस में टच ना करे, थोड़ा अलग दिखे, गैप बना रहे, मेंटेन बना रहे। उसके बाद तो जो आपने ये वैल्यू वाला लिया है इसके अंदर हम ना पैडिंग ना थोड़ी सी लेफ़्ट से दे देंगे, 10 पिक्सल दे के देखते हैं। इससे क्या होगा, इमेज और कंटेंट के बीच में माइनर सा स्पेस आ जाएगा। ये देखिए स्पेस आ गया। अब इसकी हेडिंग को सेट करते हैं। पहले तो मैं इसकी लाइन हाइट कम करता हूँ 20 पिक्सल। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करूँगा। देखिए ये जो स्ट्रॉन्ग टैग जो था या स्पेन टैग या कुछ एंकर टैग होते हैं ये इनलाइन एलिमेंट होते हैं। अगर आपको उसको इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो वो काम तो इनलाइन का ही करते हैं, बट ब्लॉक के कुछ फैसिलिटीज़ जो होती है जैसे कि लाइन हाइट हो गया या पैडिंग हो गई, वो इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते डिफ़ॉल्ट में। तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं लिख दूँगा यहाँ पे वैल्यू के अंदर जो हमने स्ट्रॉन्ग टैग लिया है उसके लिए ये CSS लिखी जानी चाहिए। और इसी तरह से मैं यहाँ से इसकी पहले मैं जो फ़ॉन्ट साइज़ है जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग का जिसमें हमने हेडिंग ली है उसका मैं 15 पिक्सल कर दूँगा। 17 करके देखता हूँ, 17 ठीक लग रहा है। और अब मैं देखिए हमने जो साइड बार के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखी है और स्ट्रॉन्ग लिया है वो मैंने इस क्लास के अंदर लिया है, और जो डिस्क्रिप्शन लिया है वो बिना किसी टैग के लिए है। तो मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ दूंगा तो यहाँ पे भी काम करेगा और यहाँ पे भी काम करेगा, इसीलिए मैंने स्ट्रॉन्ग के लिए अलग से फ़ॉन्ट साइज़ ले लिया है पहले से। अब मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ लिख रहा हूँ, यहाँ पे 15px लिया और मैं यहाँ पे अब चेक करता हूँ। तो ये 15px मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, 14 करता हूँ।
14 ठीक लग रहा है। अब इसको भी मैं यहाँ पे टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई कर दूँगा और सेव करूँगा और रिलोड करा। देखिए ये जस्टिफाई हो गया है। अब जो मैंने यहाँ पे जहाँ पे फ्लेक्स लिया था ब्लॉक लिस्टिंग के लिए, इसको मैं यहाँ से मार्जिन बॉटम 10 px कर दूँगा और यहाँ से इसको डुप्लीकेट करके पैडिंग बॉटम भी 10 px करूँगा। अब यहाँ से एक बॉर्डर दे दूँगा, बॉर्डर बॉटम 1 px सॉलिड ग्रे कलर का। देखिए ये अलग हो गया है बिल्कुल। तो देखिए ब्लॉक का भी पेज बन के तैयार हो गया, ब्लॉक डिटेल भी बन के तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये ब्लॉक के डिटेल पे ही जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिलोड करेगा पेज। देखिए रिलोड हो रहा है। आप एक काम और कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैं पेज स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे ना खाली बन जाए, खाली एरिया हो जाता है, तो आप इस ब्लॉक को यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। जैसे इस डायरेक्शन में ही रहेगा जब तक आपका ये वाला कंटेंट फिनिश नहीं हो जाता। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। तो मैं पहले चलता हूँ जहाँ पे हमने ब्लॉक के लिए जो साइड बार का वो लिया है डिव। ये देखिए ये हमारा डिव है ब्लॉक वाला जो कि कॉलम 4 में है। इस पूरे को एक क्लास में लिख देता हूँ, स्टिकी साइड बार। तो देखिए ये जो क्लास है ना, ये क्लास मैंने अपनी एक खुद की क्लास बना रहा हूँ। ये बूटस्ट्रैप की नहीं है क्लास, बट आपको पूरे इसके अंदर जितना भी आपका HTML होगा वो इस क्लास के अंदर आपको रखना पड़ेगा, स्टिकी साइड बार के अंदर। अब इस क्लास को यहाँ से मैं करूँगा कॉपी और मैं यहाँ पे इसको पोजीशन स्टिकी दूंगा। देखिए स्टिकी करने से क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट तो उसकी पोजीशन स्टैटिक रहती है और स्क्रॉल करने के बाद उसकी पोजीशन तो फिक्स हो जाती है। वो टॉप वो मतलब जो हम इसको डायरेक्शन देंगे उस डायरेक्शन के अंदर वो फिक्स हो जाता है। और टॉप से मैं इसको 40 पिक्सल करूँगा और सेव करूँगा और मैं करूँगा पेज को रिलोड। देखिए मैं पेज को स्क्रॉल करूँगा। देखिए जैसे मैं पेज को स्क्रॉल करा ये साइड बार हमारे यहाँ पे फिक्स हो गया और पेज स्क्रॉल हो रहा है। आप यहाँ पे कर्सर को देख सकते हैं। देखिए पेज स्क्रॉल है। तो देखिए तब तक यहाँ पे फिक्स रहेगा जब तक हमारा ये वाला कंटेंट जो है एंड नहीं हो जाता। अगर इसके बाद भी अगर हम कुछ लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको लेके दिखाता हूँ कुछ। मैंने इसके नीचे ना एक फुटर नाम का टैग ले लेता हूँ। यहाँ इनलाइन स्टाइल ही करके दिखा देता हूँ आपको। बैकग्राउंड कलर ब्लैक और मिन हाइट मीन्स मिनिमम हाइट 200 पिक्सल। सेव करके रिलोड करा। अब देखिए मैं ये तो पीछे पेज पे आ गया। ब्लॉक डिटेल पे चलते हैं। अब देखिए पेज स्क्रॉल हो गया और साइड बार फिक्स हो गया। अब देखिए जैसे ये इसके बराबर पहुंचा, अब ये अपनी पोजीशन इसने दोबारा स्टैटिक हो गई। देखिए स्क्रॉल कर रहा है और जब वापस जाएगा तब दोबारा फिक्स हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी इस क्लास के अंदर। बस इतना ही। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस ब्लॉक को कैसे रिस्पॉन्सिव कर सकते हो वो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने इस पर बूटस्ट्रैप यूज़ करा है। तो अगली वीडियो में मैं इसको आपको रिस्पॉन्सिव करना सिखाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।